जय श्री राम भाई सभी को। मेरा नाम है निर्मल यादव और आज हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ पंजाब सिद्धू मूसेवाला के बारे में। ये बात है 29 मई 2022 जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से अपनी मौसी को मिलने उनके गांव जा रहे थे। सिद्धू मूसेवाला के साथ उनके चचेरे भाई और उनके पड़ोसी दोस्त दोनों थार में उनके साथ जा रहे थे और पीछे की गाड़ी में उनके पिताजी जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर पीछे से फायर हुआ। फिर उनमें से एक गाड़ी ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को ओवरटेक किया और उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। उन गाड़ियों में से कुछ गुंडे निकले और सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर फायर कर दिया। इतना ही नहीं, सिद्धू मूसेवाला ने भी अपनी प्राइवेट पिस्तौल से उन पर फायर करना स्टार्ट किया। भला कोई अपनी प्राइवेट पिस्तौल से सामने वालों को कैसे ही रोक सकता है। सिद्धू मूसेवाला भी नहीं रोक पाए। फिर कुछ देर बाद उन गुंडों ने फायर करना बंद कर दिया और उनमें से एक बंदे ने सिद्धू मूसेवाला को जाकर चेक तक किया कि सिद्धू मूसेवाला की सांसें चल रही है या नहीं। ये कंफर्म करने के बाद वो गुंडे वहां से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर चले गए। इतने में ही उनके पिताजी की गाड़ी आई और फिर उन्होंने भीड़ इकट्ठा कर कर अपने बेटे को पास के ही हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने कंफर्म किया कि सिद्धू मूसेवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर ने यह भी कहा कि सिद्धू मूसेवाला पर 19 राउंड फायर हुआ था। दिन दहाड़े की गई महेश 28 साल के इस पॉपुलर सिंगर की हत्या के बाद कई सारे सवाल उठे। इस हत्या के पीछे हाथ किसका था? हत्यारों का असली मकसद क्या था? सिद्धू मूसेवाला का पंजाब गैंग वॉर से क्या कनेक्शन था? सिद्धू मूसेवाला उस दिन बिना सिक्योरिटी के बाहर क्यों निकले? आइए जानते हैं सारे सवालों के जवाब। सिद्धू मूसेवाला कौन थे? हालांकि आप सभी को पता है सिद्धू मूसेवाला कौन थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि सिद्धू मूसेवाला कौन थे। सिद्धू मूसेवाला का पूरा नाम सुखदीप सिंह सिद्धू था। उनका जन्म 11 जून 1993 भारत पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में हुआ था। सिद्धू मूसेवाला के पिता का नाम बलकौर सिंह और उनकी माता का नाम चरण कौर है। सिद्धू मूसेवाला के आइडियल अमेरिकन रैपर टुपैक शकूर थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी पढ़ाई गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना पंजाब से पूरी की थी। इस दौरान उन्होंने हरविंदर बिट्टू से म्यूजिक भी सीखा। ग्रेजुएशन के बाद सिद्धू मूसेवाला कनाडा चले गए और उन्होंने अपना पहला गाना रिलीज किया। सिद्धू मूसेवाला का पहला गाना लाइसेंस था जो उन्होंने 2017 में रिलीज किया और पंजाबी गायक निंजा ने इस गाने को गाया था, जिसके लिए सिद्धू मूसेवाला ने लिरिक्स लिखा था। एक गायक के रूप में उनका पहला गाना जी वैगन था जो उन्होंने 2017 में ही रिलीज किया था। यही नहीं, 2018 के बाद सिद्धू मूसेवाला इंडिया और कनाडा में लाइव शोज करने लगे। एक के बाद एक हिट गाने देते रहे और सिद्धू मूसेवाला रातों रात स्टार बन गए। उन्हें कई अवार्ड भी मिले, यहाँ तक कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन ने उन्हें अपने टॉप 15 2020 के आर्टिस्ट में उनका नाम भी शामिल किया। जाहिर सी बात है, अगर कोई रातों रात इतना बड़ा स्टार बन जाए तो उसके पीछे कंट्रोवर्सियां तो होगी। सिद्धू मूसेवाला के पीछे भी कंट्रोवर्सियों का पहाड़ लग गया था। 2019 में मूसेवाला का एक गाना आया था जिसमें मूसेवाला ने 17 सेंचुरीज की सिख वॉरियर वुमेन माई बग्घो का नाम लिया था। इस वजह से उन पर सिखों की धार्मिक भावनाओं पर आहत लगाने का आरोप भी लगा था। अकाली दल ने इस गाने पर बैन लगाने की मांग की थी और इसको लेकर सिद्धू मूसेवाला पर एफआईआर भी दर्ज किया गया था और फिर बाद में सिद्धू मूसेवाला ने माफी भी मांगी। फिर दिसंबर 2020 में एक और कंट्रोवर्सी हुई। यह कंट्रोवर्सी तब हुई जब सिद्धू मूसेवाला ने फार्मर प्रोटेक्शन के समर्थन में एक गाना रिलीज कर दिया। इसका नाम था पंजाब माय मदरलैंड। यहाँ तक तो ठीक, लेकिन इस गाने में सिख मिलिट्रियन जर्नल सिंह भिंद्रानवाले और खालिस्तानी सपोर्टर भरपूर सिंह बलविंदर के स्पीचेस के क्लिप्स इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा एक कंट्रोवर्सी मूसेवाला के साथ हमेशा चलती रही। वो ये थी कि उन पर एलिगेशन लगा था कि सिद्धू मूसेवाला अपने गानों से गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। मई 2020 में मूसेवाला के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें एक वीडियो में वह पुलिस वालों से AK-47 चलाना सीख रहे थे। दूसरे में वह संगरूर के पास लड्डा चौकी शूटिंग रेंज में अपनी प्राइवेट पिस्तौल से शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। इस दौरान मूसेवाला पर आर्म एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। इसके बाद कुछ दिन फरार रहने के बाद उन्हें केस में बेल भी मिल गई। बेल मिलने के बाद मूसेवाला ने एक और गाना रिलीज कर दिया जिसका नाम था संजू। इस गाने में सिद्धू मूसेवाला ने खुद को संजय दत्त से कंपेयर किया।
आपको याद होगा संजय दत्त भी आर्म एक्ट के तहत ही फंसे थे, पर मूसेवाला के साथ समस्या ये हुई कि उन पर इस गाने के लिए भी एफआईआर दर्ज हो गया। इन कंट्रोवर्सी के अलावा सिद्धू मूसेवाला का एक फ्यूड बहुत ही फेमस रहा है, वो करण औजला के साथ। कहा जाता है कि दोनों सिंगर सोशल मीडिया के जरिए अपने लाइव शोज और साथ ही साथ अपने गानों के माध्यम से भी एक दूसरे को टारगेट करते थे। कहा जाता है कि इन दोनों स्टार्स का झगड़ा तब शुरू हुआ जब सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाने वार्निंग शॉट में करण औजला के गाने लफाफे को नीचा दिखाया। मूसेवाला को कई गैंगस्टरों से धमकी भी मिली थी। उनके पिता बलकौर सिंह ने एफआईआर में बताया था कि उनके बेटे को लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अन्य गिरोहों से फिरौती और जान से मारने की धमकी भी मिली थी। धमकी का पहला कारण था विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला। पुलिस के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए यह दावा किया कि यह उनके करीबी सहयोगी विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला था। सवाल ये खड़ा होता है कि विक्की मिद्दू खेड़ा कौन था? विक्की मिद्दू खेड़ा पंजाब का एक युवा अकाली दल का नेता और छात्र संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का एक अध्यक्ष था और वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दोस्त था। साल 2021 में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी रविंद्र बम्बैया गैंग ने ली थी, जो लॉरेंस गैंग का प्रतिद्वंदी था। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा, लेकिन एक को नहीं पकड़ पाए और वो था सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर सगुनप्रीत। लॉरेंस बिश्नोई का मानना था कि इस हत्या में मूसेवाला के मैनेजर ने उन शूटरों की मदद की थी। कहा जाता है कि ये हत्या गैंग राइवलरी का नतीजा थी। सिद्धू मूसेवाला के गाने और उनके संबंध जो लॉरेंस बिश्नोई के प्रतिद्वंदी गैंग से माने जाते थे, जो इस दुश्मनी का एक हिस्सा था। आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला का एक गाना भी आया था, बम्बैया बोले, जिसमें सिद्धू मूसेवाला ने बम्बैया गैंग के लीडर का जिक्र किया था। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी मौत से कुछ समय पहले एक गाना लिखा था जिसका नाम था द लास्ट राइड, जो 15 मई 2022 को रिलीज हुआ था, जिसमें सिद्धू मूसेवाला ने जिक्र किया था कि मेरा उठूंगा जवानी विद जनाजा मिठिए। इसका मतलब है कि मेरा जवानी में जनाजा उठेगा। जय श्री राम भाई सभी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।